दुख बार बार क्यों आता है? एक समय की बात है। एक छोटे से शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत सरल, दयालु और कर्मठ था। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ईश्वर का स्मरण करना, अपने माता पिता की सेवा करना और फिर दिन भर परिश्रम करना उसकी दिनचर्या थी। गांव के लोग उसे बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि वह किसी की भी सहायता करने से पीछे नहीं हटता था। फिर भी उसके जीवन में एक अजीब सी कमी थी। वह कभी भी सच्चा सुख अनुभव नहीं कर पाता था। उसके जीवन में दुख मानो बार बार लौट कर आते थे। कभी उसका व्यापार अचानक घाटे में चला जाता था, कभी घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता, कभी किसी प्रिय मित्र से मनमुटाव हो जाता, तो कभी कोई अपना उसे छोड़कर चला जाता। इन घटनाओं ने अर्जुन के मन को अंदर से तोड़ दिया था। वह अक्सर रातों को जागकर यही सोचता रहता था कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसे बार बार दुखों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। धीरे धीरे उसका मन भ्रम और निराशा से भर गया। एक दिन जब उसका धैर्य पूरी तरह से टूट गया, तो उसने निर्णय लिया कि वह इस प्रश्न का उत्तर खोजे बिना अब चैन से नहीं बैठेगा। उसे गांव के पास के जंगल में स्थित एक प्राचीन आश्रम की याद आई, जहां एक महान ज्ञानी ऋषि निवास करते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का भी सरल उत्तर दे देते हैं। अर्जुन तुरंत वहां पहुंचा और ऋषि के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया है, किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों आते हैं? क्या यह ईश्वर का दंड है या मेरी किस्मत ही खराब है? कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। ऋषि ने अर्जुन को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर करुणा और शांति झलक रही थी। उन्होंने उसे उठाकर अपने पास बिठाया और मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं है, बल्कि इस संसार के हर मनुष्य का प्रश्न है। इसका उत्तर समझने के लिए तुम्हें धैर्य और समझ दोनों की ही आवश्यकता होगी। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनो और उसके अर्थ को अपने हृदय में उतारो। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां विक्रम नाम का एक राजा राज शासन करता था। वह अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था। उसकी प्रजा उसे देव तुल्य मानती थी। उसके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन, वैभव, सेना, सम्मान, सब कुछ उसके पास था। फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसका जीवन भी समस्याओं से भरा हुआ था। एक युद्ध समाप्त होता तो दूसरा आरंभ हो जाता। एक समस्या हल होती तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती। राजा के मन में यही प्रश्न उठता था कि जब उसके पास सब कुछ है, तो फिर उसे बार बार दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में सुख स्थायी क्यों नहीं है? दुख बार बार लौट कर क्यों आ जाता है? गुरु जी मुस्कुराए। उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अनुभव के माध्यम से दूंगा, और तुम्हें उसी अपने प्रश्न का उत्तर भी अपने अनुभव के माध्यम से मिलेगा। तुम कल प्रातः अपने राजकीय बगीचे में जाओ और वहां से सबसे सुंदर फूल तोड़कर लेकर आओ, परंतु ध्यान रहे कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और जिस फूल को एक बार छोड़ दोगे, उसे फिर से नहीं चुनोगे। राजा ने गुरु की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। अगले दिन वह बगीचे में पहुंचा। वहां चारों ओर रंग बिरंगे, सुगंधित और अत्यंत सुंदर फूल खिले हुए थे। वह एक फूल के पास गया और उसने देखा कि वह बहुत सुंदर था, और उसके मन में विचार आया कि शायद आगे इससे भी सुंदर फूल मिलेगा। इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक और भी आकर्षक फूल दिखाई दिया। उसने सोचा यही सबसे सुंदर फूल होगा, पर तभी उसे लगा कि शायद इससे भी बेहतर फूल आगे मिल जाए। इस प्रकार वह बार बार आगे बढ़ता गया।
और हर बार बेहतर की आशा में वर्तमान को छोड़ता गया। अंततः जब वह बगीचे के अंत तक पहुंचा तो उसके हाथ खाली थे। उसके पास एक भी फूल नहीं था। वह निराश होकर गुरुजी के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मैं कोई फूल नहीं ला सका। गुरु ने शांत स्वर में कहा, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम जीवन में हमेशा सर्वोत्तम की तलाश में रहते हो और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र नहीं करते हो। इसी कारण तुम संतोष से वंचित रह जाते हो और दुख तुम्हारे जीवन में बार बार आता है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। फिर गुरु जी ने आगे कहा, राजन, दुख के तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है कर्म। हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है वही फसल उगती है, वैसे ही हमारे अच्छे और बुरे कर्म समय आने पर फल देते हैं। कभी कभी जो दुख हमें वर्तमान में मिल रहा होता है वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम होता है। इसीलिए इसे दंड नहीं बल्कि न्याय समझना चाहिए। दूसरा कारण है अपेक्षाएं। मनुष्य अपने जीवन से और दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। जब ऐसा नहीं होता है तो वह निराश हो जाता है। यदि मनुष्य अपनी अपेक्षाओं को सीमित कर ले और जो उसे मिला है उसमें ही संतोष करना सीख ले तो उसका दुख बहुत ही हद तक कम हो सकता है। तीसरा कारण है अज्ञान। मनुष्य जीवन के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता। वह यह नहीं जानता कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के आवश्यक अंग हैं। यदि केवल सुख ही हो तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है और यदि केवल दुख ही हो तो वह टूट जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने दोनों का संतुलन बनाया है ताकि मनुष्य सीख सके और आगे बढ़ सके। राजा विक्रम ने जब यह ध्यान से सुना और उसके मन का भ्रम दूर होने लगा, वह समझ गया कि दुख कोई शत्रु नहीं है बल्कि एक शिक्षक है जो उसे जीवन का सही मार्ग दिखाने आता है। ऋषि ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, वत्स, यही सत्य तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, परंतु इस बार वे निराशा के नहीं बल्कि समझ के आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि अपने दुखों से भाग रहा था, उन्हें समझने का प्रयास नहीं कर रहा था। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन में शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ऋषि ने कहा, जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए तो तीन बातों को हमेशा याद रखना। पहला, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। दूसरा, अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखो। तीसरा, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। उन्होंने आगे कहा, जीवन एक नदी के समान है। यदि तुम उसकी धारा के विरुद्ध चलोगे तो थक जाओगे और दुखी हो जाओगे, पर यदि तुम उसकी धारा के साथ चलोगे तो आसानी से आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए जीवन को स्वीकार करना सीखो और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। अर्जुन ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन निश्चय किया कि वह अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। वह अपने गांव वापस लौटा। परिस्थितियां वही थीं, परंतु अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। जब भी कोई समस्या आती वह घबराने के बजाय यह सोचता कि यह मुझे क्या सिखाने आई है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे महसूस हुआ कि दुख अब उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं करते। समय के साथ वह एक बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति बन गया। गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे और वह सभी को यही समझाता कि दुख बार बार इसीलिए आता है क्योंकि वह हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। जब तक हम जीवन का सही अर्थ नहीं समझ लेते तब तक वह हमें सिखाता रहता है। इस प्रकार अर्जुन ने यह जान लिया कि दुख कोई सजा नहीं है बल्कि एक साधन है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। हमारे भीतर धैर्य, विनम्रता और समझ विकसित करता है और अंततः हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। और यही इस कथा का सार है कि दुख बार बार इसीलिए आता है क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, हम अभी पूर्ण नहीं हुए हैं और जीवन हमें हर बार एक
नया पाठ पढ़ाकर हमें और अधिक मजबूत और जागरूक बनाता है। दोस्तों, आगे इसी तरह की एक प्रेरक कहानियों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब